अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9 की। चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो चैप्टर 1 है वो है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है, जो लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। उसका हमें यहाँ पे बुक में डिफरेंस भी दिया गया है और उसका एक टॉपिक भी प्रॉपर दिया गया है हमारे पास। यहाँ पे बुक में काफ़ी डिटेल में दिया गया। मैं आपको नोट से इसको शॉर्ट में बता देती हूँ, शॉर्टकट हमने कैसे इसको करना है। हमारे पास है फर्स्ट पे एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम मतलब सेम तरह के एटम्स होते हैं। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कहते हैं आम, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन मतलब आम केमिकल रिएक्शन से हम इनको नहीं तोड़ सकते। एलिमेंट उन्होंने कहा है कि वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन O3 हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जिनके सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ईच एलिमेंट इज करेक्टराइज बाय इट एटॉमिक नंबर। हम इसको किससे करेक्टराइज करते हैं, इसके एटॉमिक नंबर से। एक हमारे पास एटॉमिक मास होता है और एक हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है एटम के अंदर, एलिमेंट अकर इन द नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। ये क्या होता है, फ्री और कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। उनका 3 स्टेट में एलिमेंट जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड में हमारे पास क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ एटम एग्जिस्ट एज सॉलिड। इसमें हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे आयरन हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड, जिंक एक्सेट्रा। ये हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड हमारे पास क्या होती है, दे आर वेरी फ्यू एलिमेंट विच अकर इन लिक्विड स्टेट। gas, a few element exist as gas, for example nitrogen, oxygen, carbon dioxide etc. Element can also exist in the form of atom, molecules, ions and isotopes. एटम, मोलिक्यूल, आयंस और आइसोटोप की फॉर्म में भी होते हैं। सॉलिड की जो हमने बात की थी, सॉलिड हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेफिनेट शेप होती है और इसमें फिक्स वॉल्यूम होता है। मतलब हम इसमें जो हमारे पास जो वो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्लोजली पैक्ड होती है सॉलिड में हमारे पास। और जो लिक्विड होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली अटैच नहीं होते, वो रैंडमली मूव हमारे पास कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास क्लोजली अटैच नहीं होते, ना इनका फिक्स शेप और वॉल्यूम भी इनका फिक्स नहीं होता। गैसेस की हमने बात की, गैसेस में हमारे पास क्या होता है, गैसेस में भी हमारे पास ये ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही इनकी फिक्स शेप होती है। यहाँ पे भी ये रैंडमली मूव कर रहे होती है, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं और इनकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो गैस में वीक होती है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब क्लासिफिकेशन कौन सी है, इसमें हमारे पास मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालॉइड है और नोबल गैसेस है। सबसे पहले हमारे पास मेटल है। मेटल में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये हमारे पास क्या है, सारी मेटल्स की एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटल्स में हमारे पास कार्बन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। ये हमारे पास नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। मेटालॉइड में हमारे पास सिलिकॉन है, जर्मीनियम है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखिए हाइड्रोजन है। ऊपर वाला जो हमारे पास ऊपर नंबर होता है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है और जो नीचे होता है वो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। और ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट या सिंबल है। आपने ये देखा है कि ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं और नीचे वाले को हम एटॉमिक मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये हमने एक शेल बनाया है हाइड्रोजन का। इसकी जो ऊपर वाला ये चीज़ होगी इसको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। और यहाँ पे अगर मैं लिखी 1.008 तो ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास है इसका। अब हमारे पास क्या था, हमने डिस्कस किया था मेटल्स, नॉन मेटल, मेटालॉइड और नोबल गैसेस। कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो वो हमारे पास क्या होती है, वो मेटल है। अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है तो इट्स मीन वो नॉन मेटल है। मेटलॉइड में हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ और मेटल और नॉन मेटल, मतलब इसमें हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। और मेटालॉइड में इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड किया जाता है, मतलब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करके हमारे पास मेटालॉइड बनती हैं। और नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, जो हमारे पास स्टेबल्स होती हैं, ना ये गेन करती हैं ना ही लॉस करती हैं। इनका अपना ही बाउंड, मतलब इनका बाउंड जो होता है वो कम्प्लीटली होता है। ठीक है, अब हम कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कंपाउंड में हमने कहा था कि वाटर की हमने एग्जांपल ली थी। वाटर इज़ अ कंपाउंड फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशो। इसकी रेशो फिक्स किस तरह, उसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड में कहा है कि एलिमेंट ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन के अगर हम उनको केमिकली कंबाइन करें तो हम उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड है। और कंपाउंड को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शन से हम इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। कंपाउंड की कौन कौन सी टाइप है, आयोनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर
कंपाउंड में हमारे पास इंटरमेटालिक कंपाउंड है और इसमें हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है। ये हमारे पास कंपाउंड्स की टाइप है। आप इनमें से 2-3 को भी बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने सबको बतानी है। अब उन्होंने वाटर का कहा है हमारे पास फिक्स रेशियो है 1:8 है। अब हम इसको देखेंगे ये कैसे फिक्स है। H2O है, एच का एटॉमिक मास आपके पास 1 है और इसकी वैल्यू क्या है 2। रेशियो ऑक्सीजन की 16 होती है और 1, 2:16। इसको जब हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 60। ये देखिए आ गई हमारे पास वैल्यू कि हमारे पास इसकी क्या है, ये फिक्स रेशियो। अब हमारे पास टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, अ मिक्सचर इज़ अ फॉर्म व्हेन टू और व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड आर मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो। मतलब इसमें हमारे पास क्या है कि किसी भी रेशो की 2-3 मतलब डिफरेंट रेशो की आप एलिमेंट्स को लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, उनको कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। उसमें हमारे पास एलिमेंट हमारे पास क्या था, एलिमेंट में हमने कहा था ये प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, और इसमें सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं। जबकि हमने कंपाउंड में कहा था कि इसमें हम 2 टाइप के एटम्स एलिमेंट्स लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें फिक्स रेशियो होती है। और मिक्सचर में हमारे पास ये है कि हम एलिमेंट और कंपाउंड को लेते हैं और मतलब उनकी रेशियो क्या होती है। मिक्सचर की हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, वाटर, हम इसमें ये भी ले सकते हैं वाटर प्लस शुगर। इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। डिफरेंट वेजिटेबल्स को लिया हमने किसी की फिक्स रेशियो नहीं रखी ना, किसी क्वांटिटी ज़्यादा रखी, किसी की क्वांटिटी कम रखी, तो हमने डिफरेंट वेजिटेबल्स को मिक्स करने से हमारे पास क्या बन गया, सैलेड बन गया। प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइप हमारे पास टू टाइप है मिक्सचर की, होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। होमोजीनियस का हमारे पास क्या मतलब होता है, सेम होता है। मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमारे पास क्या होता है, थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल इसमें क्या है, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और आइसक्रीम। यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमारे पास वो कंपोजिशन होती है जिसको वी कैन नॉट सी द पार्टिकल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर विद नेक्ड आई। मतलब हम आम आंख से जिसको नहीं देख सकते उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन या होमोजीनियस। होमोजीनियस के वो पार्टिकल जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर इन्होंने यहाँ पे लिया है। सॉल्ट एंड वाटर, पानी के अंदर आप नमक को मिक्स करेंगे, उसके पार्टिकल जब डिजोल्व हो जाएंगे, क्या हम उनको देख सकते हैं अपनी आंखों से? आप चम्मच के साथ हिलाई जाएंगे, उसको मिक्स करते जाएंगे तो हम उसके पार्टिकल्स को आम आंख से हम नहीं देख सकते। आप उसको स्टेन भी करें तो आप उसको फिल्टराइजेशन भी करेंगे तो आपको वो चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज आपको नज़र नहीं आएगा, आपको कोई भी पार्टिकल आपके पास वापस नहीं रहेगा। तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, होमोजीनियस की एग्जाम्पल हो जाती है। इसमें आप ले लें एयर की एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने यहाँ पे हम एयर की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एयर जो है हमारे पास क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना, उसमें भी इसकी जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो इन्होंने आइसक्रीम दी है। और एयर भी हमारे पास हो सकती है। एयर में हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज होते हैं। एयर में हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, डिफरेंट गैसेज को मिला के हमारे पास एयर में हमारे पास डिफरेंट गैसेज होती हैं। अब ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन है उसके पार्टिकल हमें नज़र नहीं आते, डिफरेंट है पार्टिकल, तो हमें इसमें नज़र नहीं आते। होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस का मतलब है कि हम इसके पार्टिकल्स, हम आम आंख से वो चीज़ हम क्या करते हैं, देख ही नहीं सकते। हेट्रोजीनियस में का क्या मतलब होता है, हेट्रोजीनियस हमारे पास होता है डिफरेंट, जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो हमें जिसमें डिफरेंट होती है। अ सैंपल ऑफ रॉक, रॉक की उन्होंने एग्जांपल ली है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस है। आप पानी, इसमें ऑयल एंड वाटर भी ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं ऑयल एंड वाटर। पानी के अंदर आप ऑयल को मिक्स करें तो ऑयल की एक लेयर ऊपर, वाटर के ऊपर एक लेयर आ जाती है, वो हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस की, कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं हम उनको आम आंख से देख सकते हैं और वो उसमें डिसॉल्व नहीं होते, जैसे सॉल्ट और वाटर डिसॉल्व हो जाती हैं। तो ऑयल और वाटर की जैसे हमने एग्जांपल लिया, उसमें हमारे पास क्या होता है, उसके पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, वो हम आम आंख से देख सकते हैं। पानी के ऊपर उनकी क्या होती है, एक लेयर बन जाती है। उसके अलावा अगर आप स्टोन्स को लें, आप पानी में डालें तो वो भी हमें उसके अपने मतलब कि अपनी प्रॉपर्टीज़, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, वो ना ही अपनी फेस लुक ना केमिकल, और अपनी केमिकल आइडेंटिटीज़ और अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो उनको चेंज नहीं करती, एज इट इज़ की एज इट इज़ ही रह जाती है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में याद कर लें, आगे नेक्स्ट हम डिफरेंस भी याद करेंगे, उसमें डिफरेंस का भी लेक्चर आएगा, आप चाहें तो उसमें याद कर लें। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कंपाउंड, मिक्सचर एंड एलिमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।